हेलो डियर ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ इवेंट्स पार्ट 1 कराया था, विस्टास में से आपका लेसन 7, एंड नाउ द टाइम हैज़ कम टू डू इवेंट्स पार्ट 2। सो वी विल कंटिन्यू आवर स्टोरी ऑफ इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल पार्ट 2। सो हमने यहाँ तक किया था आपके जो टेक्स्ट में पेज 72 तक किया था, 73 तक, एंड वी कंटिन्यू फ्रॉम पेज 73 हियर। एंड लास्ट वॉज जहाँ हमने फिनिश किया था, इट वॉज एंड ऑल दैट। तो अब हम शुरू करते हैं जहाँ पर वो लिखते हैं बेरिड समवेयर इन जैक्सन। ये आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, मैंने कुछ जो है ग्रीन में मार्क किया हुआ है, कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस या लाइंस को मैंने येलोस में किया हुआ है। वो सारी आपके इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, और ग्रीन में आपके जो हैं ग्रीन एंड येलो में आपके इम्पॉर्टेंट लाइंस, वर्ड मीनिंग्स एक्सेट्रा हैं। सो आप ध्यान से देखेंगे, उनको पढ़ेंगे एंड वो लाइंस को बार बार पढ़ेंगे सो दैट you know those lines very well. Okay, so let's start with Evans tries an O level, page 73 से continue करते हैं हम। Now buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it. अब Evans को पता था कि उसकी जो जैक्सन तो बहुत हार्श है, बहुत स्ट्रिक्ट है, पर वो अंदर से बहुत वो भी है, लाइक उसमें सिंपैथी है, सहानुभूति रखता है सबके लिए। तो अब वो जो है जैक्सन जो है वो एक चीज़ उसको जो बॉदर कर रही थी वैंस के बारे में, जो वो हेट करता था बहुत ज़्यादा, वो क्या था कि उसके जो लंबे बाल थे। तो वो कहता है इसको ना, इनको शेव कर दो अपना जो है। और 8:45 थे उसी सेम मॉर्निंग के, और रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलरी है जो है वहाँ एक बैचलर जो फ्लैट में कहाँ रहते हैं, एक पार्सन है, प्रीस्ट है, जो ब्रॉड स्ट्रीट में, फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट से आ रहे हैं। एंड ये कहाँ स्टेप कर रहे हैं, ये टूवर्ड्स कारफैक्स। ये इंपॉर्टेंट बेटा प्लेसेस हैं, यू मस्ट नो दीज प्लेसेस, दैट इज़ ब्रॉड स्ट्रीट, कारफैक्स, जहाँ से मैकलरी जो है ब्रॉड स्ट्रीट से आ रहे हैं अपने फ्लैट से, एंड ही रीचेस कारफैक्स। एंड द टेम्परेचर इज़ क्वाइट, कहते हैं इट इज़ बिलो द नॉर्मल। और उसने एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ है, एक शैलो क्राउन क्लरिकल हैट है, और ये जो हैट है उसको बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द ड्रिजल। वहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और वो बारिश आधे घंटे से लगभग हो रही है, एंड उस बारिश से उसकी जो ये हैट उसे प्रोटेक्ट कर रही है, पर उसकी जो थिक लेंसेज हैं स्पेक्टिकल्स के, वो फिर भी पानी से कवर हो चुके हैं, दे आर कवर्ड विद वाटर, उसे हम कहते हैं स्पैटर्ड। अब जो है उसके राइट हैंड में एक सूटकेस है, ब्राउन कलर का, अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस। ये चीज़ें स्मॉल डिटेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि उस ब्राउन सूटकेस के कंटेंट्स क्या थे, उसके अंदर क्या था। ओके, तो चलो देखते हैं क्या था। अब उसमें उस ब्राउन सूटकेस में एक सील्ड क्वेश्चन पेपर था, इन्वेलप था, एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड जो एग्जामिनेशन बोर्ड से मिला हुआ था, एक पेपर नाइफ भी थी उसमें, और एक बाइबल जो होली बुक होती है क्रिश्चियंस की, और एक करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर, ये था उसमें। और वो एग्ज़ामिनेशन जो था, जर्मन एग्ज़ामिनेशन, जिसके लिए इन्विजिलेटर बन के आ रहे थे ये मैकलरी, अब ये स्केड्यूल था कि ये इस वक्त शुरू होगा, दैट इज़ अराउंड 9:15 AM। और इवान अपना फेस धो रहा था, इवान्स अपना लैदर जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा झाग हो जाती है, फोम हो जाती है। एंड स्टीफेंस जो है वो 2 स्क्वायर, छोटे से स्क्वायर टेबल्स लेकर आता है अंदर, और उनको ऑपोजिट रख सकते हैं ईच अदर के। एंड उस छोटी सी जगह, नैरो स्पेस में, एक साइड पे बंक है। बंक जो होता है जैसे हॉस्टल्स में बेड होते हैं, एक के ऊपर एक बेड जो होता है, उसे बंक कहते हैं, या जैसे आप बर्थ देखते हैं रेलवेज़ में, वैसे वो बंक था एक साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या था, एक डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। अब जो है नेक्स्ट स्टीफेंस जो है 2 चेयर्स लेके आता है, वो हार्ड चेयर्स हैं, और मतलब जो थोड़ी कम ख़राब हैं, जो कहीं कहते हैं ना बैटर्ड का मतलब होता है जो काफ़ी यूज़ में आ चुकी हूँ, राइट। तो जो थोड़ी सी कम यूज़ में आई हूँ वो वाली चेयर्स लेके आते हैं, वो टेबल्स के आगे रख देते हैं वो चेयर्स को।
और वो एक चेयर जो चेयर होती है वो सेल डोर के पास में होती है। और जैक्सन फिर आता है थोड़ी देर के लिए, एक शॉर्ट अपीयरेंस, फाइनल अपीयरेंस के लिए, और उसको कहता है, इवांस को वार्न करता है कि बिहेव करना अपने आप को, राइट, बिहेव योर सेल्फ लैडी। इवांस टर्न्ड एंड नॉटेड, वो यस कह देता है। एंड इवांस जो है वो कहते हैं ओके, कहते कि वहाँ पर कोई मिनिस्टर आने वाला है, इवांस कहते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है, जैक्सन कहते कि नहीं वैसे ही, मतलब मैंने कुछ फॉर्म्स साइन किए थे और ये सब। और फिर इवांस जो अपना जैसे उसे बोला जाता है वो रेज़र निकाल के अपने आप को अपने जो शेव करने लग पड़ता है। एंड देन अब कहते हैं मुझे वो पूछता है जैक्सन से कि मुझे इस सेल में क्यों रखा जा रहा है, राइट। वो उसे क्लियर करना चाहते, कहते बिकॉज जैक्सन कहते हैं वो तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते, दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, क्योंकि कोई भी सेंस नहीं कर सकता तुम कभी भी कुछ मिसचिफ करो। बिकॉज आगे भी वो इवांस हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था पार्ट 1 में कि उसने 3 बार जो ब्रेक कर दिया था प्रिजन और वो भाग गया था, उसे इवांस द ब्रेक कहा जाता है, राइट। और फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी जो गवर्नर है तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, फेथ नहीं रखता तुम्हारे ऊपर, नॉट इवन अ ब्लडी इंच। तो कहते हैं और इसलिए मैं जो तुम्हें है देखता रहूँगा, लाइक अ हॉक जैसे आपको दिख रहा है इधर भी स्क्रीन पे, मतलब वॉच क्लोजली, जैसे गिद्ध होती है वो देखते है बहुत ध्यान से, वैसे ही कहते हैं कि मैं तुम्हें देखता रहूँगा बहुत ध्यान से, हर एक जो आपका मूव जो तुम करोगे। तो कहते हैं ओके। फिर वो देखते हैं कि उसका एक हैंकरचिफ जो है वो पड़ा होता है, इट इज़ वो बंक के पास पड़ा होता है, बंक के ऊपर पड़ा होता है। फिर उसको जाते जाते कहते हैं कि जस्ट वन मोर थिंग, एक और चीज़ है। आइंस्टाइन, उसको जानकर आइंस्टाइन बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, कहता है गुड लक ओल्ड सन, राइट, उसको गुड लक बोलता है। एंड फिर उसके बाद जो है जो लॉज में से दिखाई पड़ता है कि बताते हैं कि प्रेजेंट गेट्स में से, मेन गेट्स में से रेवरेंड मैकलरी अंदर आ रहे हैं, वो अपना साइन करें नेम और विजिटर्स बुक पे, और फिर वो वॉक करते हैं। उनके साथ साथ एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर चल रहा है एंड वो क्रॉस द यार्ड आते हैं और कहाँ पर टू डी विंग में, और जहाँ पर वो जैक्सन ने उनको वार्म वेलकम करते हैं, वेलकम किया जाता है। और फिर वो विंग के जो आउटर डोर जो अनलॉक्ड होता है और उसे लॉक कर दिया जाता है जैसे ही वो अंदर आते हैं, और जो है मैकलरी है उनको स्टीफेंस को हैंड ओवर करते हैं कि ये जो है मैकलरी, जैक्सन जो है मैकलरी को स्टीफेंस को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि ये मैकलरी हैं और ये इन्विजिलेशन करने के लिए आए हैं। तो स्टीफेंस नॉड करता है और उसे कहता है कि ध्यान रखना, अपनी आइज़ स्किन्ड रखना, अपनी आइज़ फिक्स्ड रखना, देखते रहना, उसके ऊपर नज़र रखना इवांस के ऊपर। तो स्टीफन नॉट कर देता है, फिर से हाँ करता है, और जो है स्टीफन्स जो है ओपन करता है पीप होल को और उसमें से देखने की कोशिश करता है और कहता है वहाँ पर ये अंदर है सर वो इवांस, वो डोर के पास फेस करते हुए बैठा हुआ है, और वो जो है उसकी जो नज़रें हैं टिकी हुई हैं, रिविटेड हैं, मतलब फिक्स्ड हैं कहाँ पर, वो एक एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की बुक पढ़ रहा है। वो स्टीफन्स जैसे ही पीप होल में से देखता है तो वो ये सब चीज़ें देखता है। तो स्टीफन्स जो है फिर वो की ले लेता है और फिर वो सेल लॉक को खोलता है एंड वो एकदम आवाज़ सी आती है, थर्ड जैसे होता है साउंड की आवाज़, और वो खुलता है दरवाज़ा प्रिजन का। एंड उस वक्त समय क्या होता है 9:10 AM, एंड उस वक्त गवर्नर जो है रिसीवर को स्विच ऑन कर देता है एंड इंस्ट्रक्ट करता है जैक्सन को कि इवांस को बोलो कि नेसेसरी जो प्रिकॉशंस ली जाए, राइट, ध्यान रखे वो कुछ गड़बड़ नहीं करने की कोशिश करे। ओके, अब वो ये भी एट द सेम टाइम सोचता है कि अगर उसने उसको डाउट रहता है कि इवांस क्यों भागने की कोशिश करेगा, अगर करना ही होता तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से करता, तो अभी तक तो किया नहीं, तो हो सकता है, मतलब ही इज़ वेरी डाउटफुल। एंड पर और वो सोचता है कि अब तो वो एक लॉक्ड सेल में, प्रिजन ऑफिसर्स हैं सारे अलर्ट पर,
और दोनों जो लॉक डोर्स हैं वो लॉक्ड है, जो सेल में ही था और यार्ड के उधर था, दोनों जो डोर्स थे वो लॉक थे। और इवन वो जो वेरांडा था या जो यार्ड था वो भी काफ़ी प्रोटेक्टेड था। तो इसलिए उसको ये भी होता है कि अब वो उसकी भागने की संभावना जो है कम है। तो खैर एनीवे वो कहते हैं कि इट वोंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन। तो कुछ घंटों के लिए रिसीवर को जो है ऑन कर दिया जाए। और इन्विजिलेटर की ड्यूटी थी कि वो इंश्योर करे कि स्ट्रिक्ट साइलेंस हो सेल के अंदर। जब एग्ज़ाम शुरू होता है बिल्कुल साइलेंस हो, किसी प्रकार का कोई शोर ना हो। एंड पर उनको साथ में ये भी हो रहा था कि गवर्नर जो है मतलब बिल्कुल अलर्ट था। ही सेट अप शार्पली। उसे था कि कोई भी कहीं इवेंट्स के पास कोई पोटेंशियल वेपन ना हो, कोई ऐसा औजार ना हो जिससे वो कुछ गड़बड़ कर सके। और फिर उसको ये भी था कि कहीं वो इनोसेंट मासूम सा जो मैकलरी है, कहीं उसने कोई ऐसा उसके पास कुछ पड़ा हो, नाइफ या कुछ ऐसा औजार, जैक नाइफ होती है जो जैसे आपको पिक्चर में दिख रही है जैक नाइफ, तो वो वैसी उसके पास कोई चीज़ तो नहीं है और इवेंट्स उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। और गवर्नर फिर फाइनली फ़ोन को उठाता है। एक फ़ोन बजता है, टाइम होता है 9:12, 9:12 AM। और एग्जामिनी जो है एंड इन्विजिलेटर हमारा मैकलरी है, एग्जामिनी है इवेंट्स। और वो आपस में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे स्टीफन्स द्वारा। और स्टीफन्स जो है अब जैक्सन वापस आता है और मैकलरी को सेल डोर की तरफ से चिल्लाना शुरू करता है थोड़ा, और उसको कहते हैं 1 मिनट आप बाहर आ सकते हो। और स्टीफन्स को भी बाहर बुलाता है सेल के दोनों को। और फिर वो कहते हैं कि गवर्नर की कुछ वरीज़ हैं उसकी, वो सोच रहा है कि एक बार ही चेक कर लिया जाए। तो मैकलरी जो है अपने आर्म्स ऊपर कर लेता है, चेक करवाने के लिए तैयार हो जाता है। और जैक्सन जो है उसके जो पॉकेट्स वगैरह अच्छे से चेक करने पड़ता है, फ्रिस्क्ड हिज क्लोथ्स, मतलब प्रॉपरली चेक करता है उनके क्लोथ्स वगैरह को कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं। फिर कहते हैं ये क्या है, कुछ हार्ड सा है तुम्हारे पॉकेट में। तो कहते हैं मेरे वो रीडिंग ग्लासेस हैं। मैकलरी कहते हैं कि मेरे जो, तो अपने स्पेक्टिकल केस की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं तो मेरी रीडिंग ग्लासेस हैं जो अंदर हैं। तो ऐसे कुछ भी मतलब चीज़ मेरे उसमें पॉकेट में नहीं है। फिर वो सोचता है कि जो उसके सूटकेस है उसमें थोड़ा सा जो है थंब और हैंड लगा के देखा जाए, कि फिंगर्स और थंब लगा के देखा जाए कि इसमें क्या चीज़ है। तो वो भी चेक करने की कोशिश करता है फिर जैक्सन। एंड नेक्स्ट डे जो फिर वो एक इन्वेलप पहले देखते हैं, एक इन्वेलप होता है, उसको अच्छी तरह टर्न करता है, उसको अपने पाम से प्रेस करता है अलॉन्ग द सर्फेसेस। फिर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो है वो मतलब पेजेस जो हैं, जो होली बाइबल है उसके थोड़े से पेजेस टर्न करके देखता है। फिर मैकलरी का सूटकेस को बड़ा पजलिंग लगता है, तो उससे वो पूछता है कि सर मैं अगर पूछूं कि क्यों आप लेकर आए हो ये सूटकेस। तो ही सेज, तो उसने ही हेल्ड अप अ स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। उसने सेमी इन्फ्लेटेड, जो पूरा फुलाया नहीं हुआ था, सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग उसने दिखाता है। कहता है कि मैं जब जो जिसका ना वेस्ट जो होती है खाली 12 इंचेस की होती है। अब ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करें। सूटकेस में जितना सामान है इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। सूटकेस से रिलेटेड सामान के बारे में एक क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द सूटकेस। अब ये नेक्स्ट बोलते हैं कि जो चाइल्ड है यू आर थिंकिंग ऑफ, कहते हैं स्विमिंग के लिए लाए हो क्या। तो उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा लगता है, पर फिर भी जो मैकलरी है बहुत ही डिमेनर होता है बिहेवियर है। तो मैकलरी फिर भी बहुत अच्छे से प्लेजेंट टोन में बात करता है और कहते हैं मैं जो मेरे को जो है हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, जो बवासीर कहते हैं उसकी प्रॉब्लम है मुझे। तो कहते हैं मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता इसलिए मैं कैरी कर रहा हूँ। और फिर वो उसको सॉरी कहते हैं कि मैं तुम्हारा, जैक्सन कहते हैं मेरी कोई तुम्हें एम्बैरस करने का कोई भी मकसद नहीं था। और वो कहते हैं कि जस्ट मैं चेक करना चाहता था कि उसमें क्या क्या सामान है। तो अब 9:18 हो जाते हैं और गवर्नर फिर से उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं अंदर से। और अब क्लियर था कि एग्ज़ामिनेशन है जो है थोड़ा सा लेट हो जाएगा शायद।
और मैकलरी फिर पूछता है इवांस से कि तुम्हारे पास वॉच है? इवांस कहते हैं यस सर, और मैकलरी कहते हैं ओके, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कब स्टार्ट करना है और वो 5 मिनट पहले आपको बता दिया जाएगा। तो कहते हैं ऑल राइट, फिर वो साइलेंस हो जाती है एकदम, और फिर मैकलरी कहते हैं कि तुम्हारे पास प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर तुम्हें चाहिए होगा। और फिर कहते हैं मैकलरी, थोड़ी देर साइलेंस के बाद मैकलरी कहता है उसे नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर। जैसे हम आप पेपर पे नाम लिखते, कहते हैं पेपर का लिखो 021-1-1। कहाँ पे लिखना है? टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। और फिर मैकलरी कहते हैं इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर फिर आप एक इंडेक्स नंबर लिखो, जो इंडेक्स नंबर क्या बताता है? 313। एंड फिर वो कहते हैं इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट आप एक सेंटर नंबर लिखोगे 271। यस, और फिर जो नेक्स्ट जो है साइलेंस हो जाता है, 9:20 AM हो गए। मैकलरी कहता है कि अब इवांस जो है मुझे एग्जैक्टली मैकलरी कहता है आई एम नाउ गोइंग टू, ऐसे ही बोलता है। तो कहते हैं फिर वो इवांस पूछता है क्या स्टीफन्स यहीं पर रहेगा? तो कहते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वेदर ये इधर रहेगा कि नहीं रहेगा। उतनी देर में जो है जैक्सन है वो स्टीफन्स को बुलाने आ जाता है, बिकॉज गवर्नर चाहता है कि जैक्सन स्टीफन्स को सेल से ले आए बाहर। तो वो स्टीफन्स को सेल से बाहर बुला लेता है, और जो गवर्नर क्योंकि फिर देखता है कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, एक्सचेंजेस हो रही हैं सेल में, एंड वो दोबारा दरवाज़ा जो है बजने की आवाज़ आती है और मैकलरी अनाउंस कर रहा है कि एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, कि अब 9:25 AM हो गए थे और एग्जामिनेशन कितने बजे शुरू होता है? 9:25 AM। याद रखना चाहिए आपको ये। देयर वाज अ ग्रेट काम, फिर से साइलेंस था बिल्कुल। और जब 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू, और फिर अचानक जो एग्जामिनेशन बोर्ड की जो एक आता है फ़ोन आता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी बोल रहा है जिसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉडर्न लैंग्वेजेस की, वो गवर्नर से बात कर रहा है। और एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और एक मतलब कितनी देर पहले, मतलब 15 मिनट पहले वो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड देन क्या होता है कि वो कहता है कि एक करेक्शन स्लिप है वो हम लगाना भूल गए हैं, जो लगनी थी, और वो एग्जामिनेशन पैकेज में लगनी है। तो कहते हैं बहुत छोटी सी है। तो गवर्नर कहता है ओके ठीक है, मैं जो है जैक्सन को बोल देता हूँ, तो वो ये जो है करेक्शन स्लिप जो है लगवा लेगा उसमें। तो फिर वो जो फिर बाद में वो सोचने लगता है क्या ये फ़ोन कॉल जो है रियल था, फेक था, और कोई सिग्नल तो नहीं था किसी का, और कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं था। बट फिर उसने काफ़ी बार ये नंबर डायल भी करता है एग्जामिनेशन बोर्ड पर उसे बीप आती है, पर ऐसे वो आता है कि लाइन इंगेज्ड है, और वो जो उससे बात, उसकी किसी से बात नहीं हो पाती। और फिर 2 मिनट बाद जो है उससे कुछ विस्पर्स सुनाई देती हैं, धीमी धीमी आवाज़ें आती हैं सेल में से, और मैकलरी जो है बोल रहा है कि तुम विल ये स्टॉप राइटिंग, विल ये प्लीज़ स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली। कहते अब तुम थोड़ा देर रुक जाओ और सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसने बोला कि कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 021-1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। तो करेक्शन क्या थी? ऑन पेज 3 लाइन 15 द 4th वर्ड, लाइन 15 पेज 3 4th वर्ड शुड रीड, वो क्या पढ़ना चाहिए? गोल्डन नॉट गोल्डीन, एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जम गोल्डन लोएन एंड नॉट जम गोल्डीन लोएन। फिर कहता है आई विल रिपीट दैट, कहते हैं मैं इसको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। और इसके बाद आगे क्या होता है ये सस्पेंस है। हम ये पढ़ेंगे अपने पार्ट 3 इवांस स्ट्राइजन ओ लेवल में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप रीडिंग इट एंड स्टडिंग एंड लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको इवांस स्ट्राइजन ओ लेवल का लेसन बहुत अच्छे से आ जाए। Thank you. Have a nice day. All the best and keep rocking. God bless you.